अलविदा 2024 के 7वां भाग के इस सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 18 साल की एज को कंप्लीट कर गए हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आपकी एसेट प्रॉपर्टी या मिल्कत में फ्यूचर में किसी तरह के प्रॉब्लम न हो। जब आपके गार्जियन या जब आपके पेरेंट आपके साथ नहीं रहे तो ये वीडियो लास्ट तक आप देखिए। ऐसे दोस्तों, सनातन धार्मिक ग्रंथों में 84 लाख योनियों का जिक्र किया गया है, जिसमें सबसे उत्तम मनुष्य योनि को माना गया है। तो मनुष्य योनि स्वभाव से ही स्वार्थी सेल्फिश होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हालांकि इसके अपवाद है, लेकिन ये अपने द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, सतयुग हो या कलयुग में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मैं उमेश यमुना भगत कलोल से एक डिविजनल क्लब मेंबर LIC एडवाइजर हूँ। मैं बीमा के क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा का कार्य पिछले 18 साल से करता हूँ। मेरे अधिकांशतः क्लाइंट मुझ पर काफ़ी भरोसा करते हैं क्योंकि मैं उन्हें हमेशा से सही और उचित सलाह देता हूँ। मेरे कई ऐसे क्लाइंट हैं दोस्तों जिन्होंने अपने बुरे दिनों में जीवन बीमा पॉलिसी से अपने परिवार को सुरक्षा किया है। तो दोस्तों, अब हम जो आज बात करने वाले हैं कि मनुष्य सबसे उत्तम योनि है, सबसे उत्तम प्राणी है। तो जैसे आप अपने जीवन में देख रहे हैं, जैसे आपकी बर्न हुई तब से आपके फादर आपकी हर सुख सुविधा प्रोवाइड करते हैं। जब से आपने जन्म लिया है तब से आपके सुख सुविधाओं के लिए आपके पेरेंट हमेशा चिंतित रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है कंटिन्यू चलती आती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पेरेंट भी आपके लिए आपके एजुकेशन की प्लानिंग किया होगा। कहीं प्रॉपर्टी में निवेश किए होंगे, कहीं म्यूचुअल फंड में निवेश किए होंगे या कहीं भी कुछ आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके रखे होंगे। तो उस टाइम में आप नाबालिग थे, आपके गार्जियन तौर पे आपके फादर थे। तो अब आप 18+ हो गए तो उन प्रॉपर्टियों में आपका हक हो। कानून हक के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए इस विषय पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगर कुछ ऐसी बातें हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना WhatsApp नंबर का लिंक डाल देता हूं, उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कोई भी जगह है, अब आप 18+ हो गए तो सबसे पहले आप 18 साल साबित करने के लिए आपको एज अप टू डेट करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आपके पास एविडेंस हो उस जगह पर, चाहे तो बीमा पॉलिसी हो। दोस्तों, मैं बीमा पॉलिसी की क्यों बातें करता हूँ, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड हूँ। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की। तो स्वाभाविक रूप से यह कहा जा सकता है कि मुझे उसकी ज़्यादा नॉलेज है।
तो मैं बार बार उसकी जिक्र करूंगा। तो आप कहीं भी, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, म्यूचुअल फंड हो, पीपीएफ हो, कहीं भी कुछ भी हो, वहां पर आप अपना एज को अप टू डेट कराइए और नॉमिनी का एक नाम दर्ज कराइए। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था कि आपके प्रॉपर्टी में नॉमिनी का क्या महत्व है। तो आप नॉमिनी तरीके एक अपॉइंटमेंट करिए, आप नॉमिनी का नाम नामित करिए, ताकि आपके ना रहने के बाद सरलता से बिना कोई विवाद के आपकी प्रॉपर्टी का हक जिसे आप चाहते हैं उसे दिया जाए। दूसरा फैक्टर आती है प्रोटेक्शन की। खास करके इंश्योरेंस सेक्टर में एक एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर मिलती है जो 18 प्लस होने पर। तो आप 18 प्लस हो गए तो वहां पर आपकी एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करनी होती है और उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन करनी होती है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपके जीवन पर कोई पॉलिसी ले रखी है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, अब आप 18 प्लस हो गए तो वहां पर आप एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर हो, चाहे एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर हो, या मेडिक्लेम की 18 प्लस का एक्सीडेंट बेनिफिट लेने के लिए ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रीमियम थोड़ी बढ़ सकती है, उस पर भी आपको अब ध्यान देना होगा कि हमारे जो पेरेंट्स ने बीमा लिया था उसका प्रीमियम अभी कंटिन्यू है या नहीं है, उसकी जवाबदारी बीमा चालू है या नहीं है, वो सब आपको आती है। तो दोस्तों इसके बाद जो आती है पॉलिसी की रिव्यू करें। पॉलिसी रिव्यू का मतलब होता है उसका जो बेनिफिट होता है उसको एनालिसिस करें, या तो इस काम को करने के लिए खुद कर सकती है या आप नजदीक की उसके रिलेटेड ब्रांच को जा सकते हैं या उससे रिलेटेड एजेंट को कॉल करके आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात आती है दोस्तों, पॉलिसी से आपका जो जुड़े दस्तावेज है उसको भी चेक करने की जवाबदारी आपकी आती है कि उसमें जो आपका लाभ है वो सब सही सलामत है या नहीं है। तो इसे भी ध्यान रखने का आपकी जवाबदारी है। आपका कर या टैक्स जो होती है अब उसका भी लाभ आपको मिले, इसलिए ये भी प्रोसेस आपको करनी चाहिए। खास करके विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो, इसके लिए आप संबंधित व्यक्ति, जान पहचान वाले व्यक्ति से ही संपर्क करें या उससे रिलेटेड ऑफिस का मुलाकात लें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आजकल बहुत ही साइबर क्राइम चल रही है। ऐसा ना बोलिए कि उमेश भाई ने तो ऐसा बताया, ऐसा करने का है। तो पहले अपने सोच समझ करके कोई भी कदम उठाना है तो बड़ी सावधानी रखनी है। दोस्तों कई बार आदमी ये सोचते हैं कि हमारी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसियां हैं, उनके पेरेंट्स गुजर जाते हैं, उनके दस्तावेज का आता पता नहीं रहती है, वो 18 प्लस हो गए लेकिन उनमें नॉमिनी नहीं है, उनमें एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर नहीं लगी हुई है। तो इसलिए मेरे को ये बार बार बातें कहनी पड़ती है कि इन सारी चीज़ों की ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों की जानकारी रखना आपकी जवाबदारी में आती है। और हम जो एजेंट हैं तो ये बात हमें बताना हमारी राइट में है, हमारा कर्तव्य है कि हम सभी बीमा धारक हो, हमारे फ्रेंड हो, हमारे जान पहचान वाले हो, उन सबको हमें बताना हमारा कर्तव्य में आता है कि बताना चाहिए। तो हम इसलिए ये वीडियो के जरिए आप सभी तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, ये अन्यथा न माने, हालांकि सभी चीज़ों का अपवाद है। हाँ तो दोस्तों आप ये सारे काम समय से करिए। पॉलिसी डिपॉजिट हो रही है, नहीं हो रही है, और अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अभी सारी चीज
सारी चीज ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गई है, सभी सेवाएं डिजिटलकरण हो गई है। आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखते हैं तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही ये सीरीज में अलविदा 2024 के सीरीज में कल आने वाला कल मैं एक बच्चों की एजुकेशन और उसके रिटायरमेंट की प्लानिंग का एक LIC का प्रोडक्ट लेके आने वाला हूं, उसको विस्तार से बताऊंगा, जिसका नाम जीवन उत्सव है। नई प्लान है, 10% गारंटेड, लाइफ टाइम टैक्स फ्री है। मैं पूरी विधिवत विस्तार से उस पर कल आपको चर्चा करने वाला हूं, अलविदा 2024 भाग 7 में। तो ठीक है दोस्तों, एक बार आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।